हुकूमत पाकिस्तान का 7 जुलाई को योम तकद्दुस कुरान मनाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम जमातों समेत कौम से एहतजाज में शिरकत की अपील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में अहम फैसले। जुमा 7 जुलाई को स्वीडन वाक़े के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज होगा। रैलियां निकाली जाएंगी। पूरी कौम यकज़बान होकर शैतानी जहनों को पैगाम देगी। वज़ीर-ए-आज़म का जुमेरात को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का भी फैसला। स्वीडन वाक़े पर लाहे अमल बनाया जाएगा। मुश्तरका करारदाद मंजूर की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कुरान की हुर्मत हमारे ईमान का हिस्सा है, इसके लिए हम सब एक हैं। पार्लियामेंट फोरम से कौम के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी की जाएगी। कुरान पाक की हुर्मत पर पूरी उम्मत मुत्तहिद और यकजान। जमात इस्लामी का जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। अमीर सिराजुल हक का कहना है कि हकीकत में 2 अरब मुसलमानों के दिल को जलाया गया। ऐसा अमल करके नए लोगों ने अपने अंदर छुपी जहालत का इजहार किया है। मगरिब में कुरान पाक की डिमांड है, इसलिए कुछ दहशत गर्दों ने गुस्ताखियां शुरू कर दी हैं। चेयरमैन मरकजी रुयत हलाल कमेटी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऐसे वाक़यात आलमी अमन को तबाह करने का सबब बन सकते हैं। पूरा मगरिब इस वक्त इस्लामफोबिया का शिकार है, जिससे दुनिया भर के मुसलमानों में शदीद बेचैनी पाई जाती है। लिया अराजी करप्शन स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई की तलबी। एंटी करप्शन ने आज तलब कर लिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बहन और बहनोई भी तलब। उधर दहशतगर्दी के 3 केसेस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत में 10 जुलाई तक तोसी। 6 दीगर मुकदमात में भी 10 जुलाई तक अबूरी जमानत में तोसी। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस और तोशाखाना में 13 जुलाई तक तोसी। थाना खन्ना में 19 जुलाई, थाना शहजाद टाउन में 10 जुलाई तक अबूरी जमानत में तोसी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के नए नुकात सामने आ गए हैं। झूठा केस करने वाले को 3 साल कैद भुगतना होगी। किसी को फायदा पहुंचाने के बदले तहाइफ लेना जुर्म करार। गवाह ने कुछ छुपाया तो उसकी मुआफ़ी मनसूख हो जाएगी और मुआफ़ी मनसूखी पर गवाह की गवाही उसके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकेगी। वादा मुआफ़ गवाह अपनी गवाही मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाएगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चेयरमैन नैब को मुकदमे में किसी फर्द को वादा मुआफ़ गवाह बनाने का इख्तियार होगा। चेयरमैन मुकदमे की पैरवी के लिए भी वकील की खिदमात हासिल कर सकेगा। नैब मुल्जिम को 14 की बजाय 30 रोज तक हिरासत में रखेगा। IMF से कर्ज का मुआहिदा। डॉलर की कीमत में बड़ी कमी। इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपये 64 पैसे सस्ता 275 पर बंद हुआ और ओपन मार्केट में भी 5 रुपये कमी 280 पर पहुंच गया। दीगर करेंसीज की कीमत में भी कमी रिकॉर्ड की गई। यूरो 8 पाउंड 13 रुपये सस्ता। दरहम की कीमत में 6 रुपये 30 पैसे की कमी। रियाल की कदर 3 रुपये 70 पैसे कम हो गई और सोना भी 2200 रुपये फी तोला सस्ता। नई कीमत 2,05,000 हो गई। अमेरिका के कौमी दिन पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिकी सदर जो बाइडेन के नाम मुबारकबाद का पैगाम। पाकिस्तान अमेरिका से दोस्ताना ताल्लुकात को अहमियत देता है। वज़ीर-ए-आज़म का ट्वीट। 75 साल से 2 तरफा ताल्लुकात वसी और गहरे हैं। तिजारत, दिफा और मुआशी शराकतदारी, इस्लामाबाद और वाशिंगटन में राबितों और मुख्तलिफ उमूर पर ताउन पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। बिलावल भुट्टो जापान के सरकारी दौरे के बाद निजी दौरे पर अमेरिका रवाना। 1 हफ्ते तक क़याम का इम्कान है। बिलावल भुट्टो थिंक टैंक की कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। दौरे में सफारती सतह पर अहम मुलाकातों की सरकारी या सफारती सतह पर अभी तक तस्दीक नहीं हुई। कराची वालों को मुर्तज़ा वहाब से बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एतराज़। खालिद मकबूल की ज़ेर सदारत राबिता कमेटी का इजलास। बयान में कहा गया कि कराची से कश्मीर तक सिंध की बदहाली पीपल्स पार्टी की 15 साल नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। इजलास में आम इंतखाबात की सियासी हिकमत अमली, सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ। कराची में ईद उल अज़हा के मौके पर लियाकताबाद टाउन ऑफिस के साथ ही आलाइशों का ढेर लग गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम भी वहाँ पर मौजूद है। बड़ी ईद की खुशियों में भी बोल रहा सबसे आगे। सफाई मुहिम के लिए मुतालिका इदारों तक पहुँचाई आवाम की आवाज़। अगर मैं आपको दिखा दूं इस वक्त मुनाजिर तमाम गाड़ियाँ जो इस वक्त है यहाँ पर, तमाम जो कलेक्शंस हैं, जितनी भी आलाइश हैं उनको यहाँ से उठाया जा रहा है और लम्हा बा लम्हा की खबर से रखा आवाम को आगाह। और मैं मुख्तलिफ
मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। बड़ी ईद की ट्रांसमिशन 57% आवाम ने देखी बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।